हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे और नोमियल मीन्स होता है, वैसे तो नोमियल मीन्स नेम्स होता है बट नोमियल मीन्स यहाँ क्योंकि मैथ का है तो इसमें हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल। हिंदी में वही चीज़ बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद, बहुत सारे पद। ओके, सो डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? An expression is of the form px equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 an xn, where an is not equals to 0 is called a polynomial in x. ठीक है, जो an ये वाला एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, और जो एन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये एन क्या है? ये एन आपकी एक्स जो है, एक्स एन, ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट कैसे पता चला? देखो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो है क्योंकि कुछ भी नहीं है, इंटू वन मल्टीप्लाई है तो एक्स की पावर जीरो हो गई, इंटू एक्स की पावर वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। तो कहाँ तक जा रहा है? ये अप टू एन तक जा रहा है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब पता होगा, ठीक है, यानी कि जो x से मल्टीप्लाई में है, जो x वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई में, उन्हें हम कॉफिशिएंट्स कहते हैं। तो जो n है, जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहलाता है इन x। ठीक है, x का पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑफ द डिग्री n। n कौन? ये n मतलब क्या है? ये जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट यहाँ पर पावर लगी होगी उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, देखो फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो और साथ ही साथ एन जो आपके हाईएस्ट एक्स की पावर जो हाईएस्ट है उसका जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल कहलाता है एक्स में। और उसकी डिग्री क्या कहलाती है? उसकी डिग्री एन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर ए नॉट, ए वन, ए टू डॉट डॉट ए एन। आप इसे जीरो में बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं ए जीरो, ए वन, ए टू अप टू ए एन, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जो पावर ऑफ एक्स है, यानी जो एक्स की पावर है वो कैसी है? वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है, राइट। यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जीरो, एक्स की पावर मैंने यहाँ लिखा कि ये जीरो है, तो जीरो इज इंटीजर। यस, जीरो इज ए न्यूट्रल क्वांटिटी और इसे हम इंटीजर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक्स की पावर जीरो जो कि इंटीजर है, एक्स की पावर वन, एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स की पावर एन। तो ये सारे क्या है? ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, हम एक्स की पावर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री इस तरह से नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स से डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स अभी डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स के बिना एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस वन। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफकोर्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज ये इस जनरल फॉर्म को, या आपके इस जनरल फॉर्म को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ये इस जनरल फॉर्म को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो अब इसकी अगर डिग्री की मैं बात करूँ तो डिग्री क्या होगी? अच्छा, ये पॉलिनोमियल तो मैं इसमें यहाँ टिक लगा देती हूँ, ठीक है ना। और अगर डिग्री की बात करूँ तो डिग्री क्या हो जाएगी? हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे और नोमियल मीन्स होता है, वैसे तो नोमियल मीन्स नेम्स होता है बट नोमियल मीन्स यहाँ क्योंकि मैथ का है तो इसमें हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल। हिंदी में वही चीज़ बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद, बहुत सारे पद। ओके, सो डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? An expression is of the form px equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 an xn, where an is not equals to 0 is called a polynomial in x. ठीक है, जो an
ये वाला एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। और जो an है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये an क्या है, ये an आपकी x जो है xn, ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट कैसे पता चला, देखो यहाँ पर x की पावर ज़ीरो है क्योंकि कुछ भी नहीं है, इंटू वन मल्टीप्लाई है तो x की पावर ज़ीरो हो गई, इंटू x की पावर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक जा रहा है, ये अप टू n तक जा रहा है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब पता होगा, ठीक है, यानी कि जो x से मल्टीप्लाई में है, जो x वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई में उन्हें हम कॉफिशिएंट्स कहते हैं। तो जो n है, जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहलाता है इन x, ठीक है। x का पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑफ द डिग्री n। n कौन, ये n मतलब क्या है, ये जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट यहाँ पर पावर लगी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, ठीक है। देखो फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो और साथ ही साथ a जो आपके हाईएस्ट x की पावर जो हाईएस्ट है उसका जो कॉफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल कहलाता है x में, और उसकी डिग्री क्या कहलाती है, उसकी डिग्री n होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर a0 a1 a2 डॉट an, आप इसे ज़ीरो में बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2 अप टू an, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड ईच पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और जो पावर ऑफ x है यानी जो x की पावर है वो कैसी है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है, राइट। यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ये जीरो, एक्स की पावर मैंने यहाँ लिखा कि ये जीरो है, तो जीरो इज इंटीजर, यस जीरो इज ए न्यूट्रल क्वांटिटी और इसे हम इंटीजर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक्स की पावर जीरो जो कि इंटीजर है, एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स की पावर n। तो ये सारे क्या है, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। हम एक्स की पावर -1 -2 -3 इस तरह से नहीं ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स से डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स अभी डिफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स के बिना एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है 3x + 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल। वाई, बिकॉज ये इस जनरल फॉर्म को, या आपके इस जनरल फॉर्म को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये इस जनरल फॉर्म को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब इसकी अगर डिग्री की मैं बात करूँ तो डिग्री क्या होगी, अच्छा ये पॉलिनोमियल तो मैं इसमें यहाँ टिक लगा देती हूँ, ठीक है ना। और अगर डिग्री की बात करूँ तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वाई, बिकॉज डिग्री होती है हाईएस्ट पावर x की, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, ये तो x की पावर 0 लिखा है और ये x की पावर 1 है, तो 0 और 1 में बड़ा कौन सा है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से है, इसमें देखो x की पावर 0 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और पहले तो ये बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगेन ये जनरल फॉर्म को आपके फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये आपकी पॉलिनोमियल में हो गई, ओके। और अगर इसकी डिग्री की मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री कौन सी है, 0 1 2 3, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सपोज अगर आपको एक डाउट हो, कहीं आपके मान लीजिए कभी कुछ क्वेश्चन ही मान लीजिए कि कहीं आ जाए कि सपोज ये सारी चीज़ें लिखी गई हों और उससे मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर दी जाए, सपोज मैं यहाँ इंक्लूड कर दे रही हूँ 0 × x की पावर 4, ठीक है, 0 × x की पावर 4, तो ये टर्म क्या हो गया, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, बट आपको एग्जैक्ट नहीं दिखाया जा रहा कि ये 0 ही लिखा है, क्या कर दे रहा है कि 0 × x की पावर 4 लिखा है। तो आप यहाँ पर इसकी डिग्री क्या बताएंगे, 3 बताएंगे, क्योंकि जो इसका हाईएस्ट पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री अभी भी 3 ही रहेगी। रीज़न मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी है वो कुछ और नहीं बल्कि ये पूरा 0 ही ऐड है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कन्फ्यूज़न के लिए, कन्फ्यूज़न ना हो तो ये मैंने चीज़ क्लियर कर दी कि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 5t की पावर 4 + 2/5 t³ -√2t² -t + 7/9। अब इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे, ऑफ कोर्स इसकी डिग्री क्या है, 4 है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 4 है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स तो बहुत इजीली आपने समझ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं, जो कि मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने बता दिया कि ये जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ पॉलिनोमियल नहीं है, बट देखिए कि वो किस किस फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल, फोर्थ एग्जाम्पल में 3 मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, x की पावर ½ + 3, x की पावर हाफ। अब देखो
इसका जो मेन पॉइंट है वो कहाँ से पकड़ने में आ रहा है कि ये कैसे ये पॉलिनॉमियल नहीं है, इसका ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बिकॉज 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ये इसमें नहीं बिलोंग करती है आई में, ठीक है ना। अगर आपको ये, वैसे आपने पढ़ा होगा सेंस में ये सिंबल बिलोंग नहीं करने का, तो ये चीज़ में बिलोंग नहीं करती है इंटीजर्स में, तो यानी कि ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्स की पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होती हैं। ऑफकोर्स ये नॉन निगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, बट ये इंटीजर ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगी। सेकेंड आपका फॉर्म है कि -1 लिखा है, तो अब इसमें कौन सा प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें दे रहा है -1, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो ये पॉलिनॉमियल हो जाता, यानी कि अगर यहाँ पे -1 है तो फिर इसका जो इंटीजर है वो एक निगेटिव इंटीजर बन चुका है, तो ये भी हमारे लिए अलाउ नहीं है पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5/x² - 5x - 1। जो नीचे की आप टर्म देख रहे हैं, जो नीचे का पॉलिनॉमियल दिख रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही है, पॉलिनॉमियल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी है, बट ये जनरल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज जनरल फॉर्म किस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है, ठीक है, a0x⁻0 + a1x1 + a2x² an(xn), ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से दी जाती है, यानी कि वो डिनोमिनेटर में आपको नहीं होना होता है, जो आपका जो पॉलिनॉमियल होता है वो आपके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका पॉलिनॉमियल डिनोमिनेटर में जा रहा है, 5 के नीचे डिनोमिनेटर में ये चीज़ जा रही है, तो ये भी इसलिए अलाउ नहीं है। तो इसका आपको मतलब समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी, और यहाँ पे भी समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। इसीलिए तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, पॉलिनॉमियल नहीं बन सकते, इसीलिए हम यहाँ पर डिग्री की बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x⁸ - 5x20 x⁻20 होल पावर 1/2। अब क्या ये पॉलिनॉमियल है, हो सकता है अब यहाँ हाफ देखें तो आप बोलें कि नो मैम इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, वाई, बिकॉज हाफ इज़ नॉट ए इंटीजर, बट थोड़ा सा पेशेंस रखकर अगर हम थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो यहाँ पे क्या हमको नजर आएगा, 2x⁸ - 5x⁻20/2 रखा है ना, राइट है, मैंने क्या किया, मैंने इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20/2 अगर हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। तो अब इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2x⁸ - 5x⁻10। अब क्या ये पॉलिनॉमियल है, यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, वाई, बिकॉज ये जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है। देखो जनरल फॉर्म में क्या होता है ना, मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा और नोटिस जो करने वाली बात बता दूँ कि यहाँ पर जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं, जो यहाँ पर इनमें जो a0 a1 a2 ये सारे जो टर्म्स हैं ना, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनमें कोई कंडीशन नहीं दी है, यानी कि जैसे यहाँ पर an 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है आपके डिफिनेशन में, बट a0 a1 a2 इन सब के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये चीज़ बॉदर नहीं करनी चाहिए कि क्या ये चीज़ कि हमारे जो बाकी के कॉफिशिएंट्स हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, बस इतना इसमें है कि ये चीज़ सारी चीज़ें रियल होनी चाहिए, आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज या आई फॉर्म में नहीं ले सकते, और जो आपके रियल में ज़ीरो भी आता है तो ऑफकोर्स आपका a0 a1 a2 ये सारे के सारे ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान देना कि ये एग्जाम्पल्स आपके आगे आएंगे, बट मैंने मुझे बता दी कि आपके जो बाकी कॉफिशिएंट्स हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये पॉलिनॉमियल हो गया। इसमें जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट है वो क्या है, -5 है, ओके। तो अब इसमें अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी 10, वाई, बिकॉज 8 छोटा है और 10 क्या है, बड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर हो जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मोनोमियल। मोनोमियल, अब देखो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल और यहाँ पर बात आ रही है मोनोमियल की, तो पॉली किससे रिप्लेस्ड हो गया, मोनो से, और मोनो मीन्स क्या होता है, 1, सिंगल, ठीक है ना, मोनो मीन्स होता है सिंगल। तो अगर यहाँ पर मोनोमियल है तो यानी कि सिंगल टर्म, ठीक है ना, पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुत सारे टर्म, मोनोमियल मीन्स होता है सिंगल टर्म, मोनो प्लस मोनोमियल, ठीक है ना, मोनो प्लस मियल, ओके। देन दिस टर्म ये जो टर्म है, क्या आपको दिख रहा है कि ये सिंगल टर्म है, ऑफकोर्स इज सिंगल टर्म, वाई, बिकॉज इसके इस साइड में कुछ नहीं और इसके इस साइड में कुछ नहीं, ना ही राइट साइड में ना ही लेफ्ट साइड में, एक्स के भी इस साइड में कुछ नहीं और इस साइड में कुछ नहीं, यानी अगर मैं इसे काउंट करना शुरू करूँ तो मेरा जो काउंटिंग है वो 1 पर स्टॉप हो जाएगा, 1 देन नथिंग, 1 देन नथिंग एंड देन 1, ठीक है। और ये जो आपके जो कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है
कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, यानी कि जिनमें हमारा वेरिएबल क्या होता है, ये सारे टर्म एक्स और जो मैंने यहाँ टी लिया ना, ठीक है ना, यानी जिसमें हमारा पॉलिनोमियल होता है, हमारे डेफिनेशन में क्या था, पॉलिनोमियल इन एक्स, तो इसी तरह ये चीज़ क्या है, ये पॉलिनोमियल इन टी है, ठीक है। तो जब हमारे वेरिएबल्स किसी रियल नंबर में मल्टीप्लाई नहीं है तो वो ऑफकोर्स वो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर हमारे मोनोमियल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आगे से ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 इज अ मोनोमियल और नॉट, तो यस इट इज अ मोनोमियल इवन एनी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉली ने किसको रिप्लेस, पॉली किससे रिप्लेस हो गया, बाई से, तो यानी दो आपके टर्म्स आने वाले। तो अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2, 1 के बाद 2 मुझे कहाँ गिनना होगा, जब प्लस देखें आप या माइनस देखें तो वहीं पर अपनी काउंटिंग स्टॉप करके सेकेंड पे आ जाएं। तो 1 एंड देन 2, 1 2, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स हो गए, इसमें 2 टर्म्स हो गए। एनी डाउट, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता है x माइनस 2, तो भी इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 2, यानी प्लस माइनस से दिक्कत नहीं है, बस प्लस माइनस आपको वहाँ से काउंटिंग स्टॉप करने का सिग्नल देते हैं कि ठीक है अब यहाँ पे स्टॉप करना है काउंटिंग, यानी 1 देन 2 1 2, ओके। इसकी डिग्री की अगर मैं फटाफट बात करूँ तो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1 3 एंड देन 1, ओके। ओके, नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में सबसे पहले क्या है कि अब समझ में आ गया होगा कि इसमें ठीक है 3 टर्म्स होते हैं। 3 टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, परफेक्ट है, राइट। और अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 है इसकी डिग्री, सॉरी इसकी पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। और अगर सपोज आपको 3 से ज़्यादा टर्म किसी पॉलिनोमियल में मिल रहे हैं, 3 से ज़्यादा टर्म किसी पॉलिनोमियल में अगर मिल रहे हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है ना। उसके आगे का भी मतलब नहीं हम लोग उतना स्पेसिफिक वर्ड दे पाए हैं, बट हाँ अगर ये 3 टर्म 2 टर्म या 1 टर्म मिलते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड डिफाइन है, राइट। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर वैसे तो वर्ड से ही क्लियर है, बट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 1 है। डिग्री मैंने बता दी, डिग्री कैसे हम फाइंड करते हैं, हाईएस्ट पावर, राइट, रिमेंबर। तो वो हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, और एग्जाम्पल से पहले मैं एक जनरल फॉर्म यहाँ बता दूँ किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये आपको ये इस फॉर्म में मिलेगा। और मैंने बताया था कि जो बाकी कॉफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो बाकी कॉफिशिएंट्स होते हैं उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि जो हाईएस्ट टर्म जो है, जो हाईएस्ट पावर है उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, बाकी b के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब हुआ, ध्यान से समझिए, इसका मतलब हुआ कि b आपका 0 भी हो सकता है, b आपका 0 भी हो सकता है, ओके। यानी कि आप सिंपली ax भी पा सकते हैं किसी एग्जाम्पल में, जो कि मैं भी बताऊंगी, ओके। तो आपका जो पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस 5 अंडर रूट 3x प्लस 3 x माइनस 7/8, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे हो गए एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के। और अगर एक और यहाँ स्पेशल टाइप का मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है जो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेगा, ax प्लस b में मैंने बोला कि b के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी आपका b 0 भी हो सकता है। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, a की जगह पर क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है, राइट, और b की जगह पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो 0 है, यानी b की जगह पर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसीलिए b के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो a है, जो हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है, वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो वो अब इस तरह के फॉर्म्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इन मीन्स सिंपली फॉर्म में से कहूँ तो x आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगेन b और c के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही, साथ ही साथ ये एग्जाम्पल देख लो 2x स्क्वायर, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा, बिकॉज आपका a 0 नहीं है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो a 0 नहीं है, बाकी b और c में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो b और c यहाँ पर क्या है, 0 0 है, ओके। तो आपका 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
ओके, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स कुछ और देख लेते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 8, 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 6, y² माइनस 3y प्लस रूट 3 etc। ठीक है ना। आगे के एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हैं, बाय द वे एग्जाम्पल्स बनाने इतनी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक का जनरल फॉर्म भी आपने इमेजिन कर ही लिया होगा, और ऑफकोर्स आपको डिग्री तो पता चली गई होगी कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, और इसका जो आपका जनरल फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस d, जहाँ पर अगेन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म सॉरी एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स में ये देख लीजिए, मेन एग्जाम्पल्स यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है कि -y³, अगेन वेरिएबल आपको हमेशा x में ही कंसीडर करना कंपलसरी नहीं है, y, t, z किसी भी अल्फ़ाबेट्स में आप ले सकते हैं। तो y³ -y³ -x³, इवन x³ प्लस y³, ये सारे के सारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कहीं थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो आप वहीं से रिप्ले करिए, बिकॉज रिप्ले में थोड़ा सा और क्लियर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि हम क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, बाई करेंगे, उसका हम दुगना करेंगे ना, स्क्वायर कर देंगे, तो इसके फिर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर विच मीन्स 4, यानी इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो अब इसका एक जनरल फॉर्म तो ये होगा, ऑफकोर्स a0 इक्वल्स टू 0 होगा। ऑफकोर्स उसके बाद जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ मैंने दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स पे थोड़ा फोकस कर लीजिए ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, स्पेशली एग्जाम टाइम में हमेशा ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। ये देखो, ये जस्ट एक हेडिंग थी, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है जो कि आपको समझने वाली हो, बट स्टिल मैं यहाँ पढ़ देती हूँ इस हेडिंग का मतलब क्या है, इस टॉपिक में जो लिखा हुआ था वो क्या है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी दिए हुए पॉइंट पे, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी दिए हुए पॉइंट पर आपके पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है। अब ये पॉइंट कहाँ रखेंगे, आपको डाउट हो सकता है कि ठीक है पॉइंट है, वैल्यू है, बट रखना कहाँ पर है। देखो, वेरिएबल मीन्स होता है जो वेरी कर रहा है, तो वेरी के लिए यानी हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो उस टाइप से वो क्या करेगा, वेरी करेगा। सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल्स रखे हैं, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मैं भी आपको बताती हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं एक रफ पेपर लूँ तो देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने सपोज यहाँ पर x² प्लस 1 लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि P1 पे मुझे इसकी वैल्यू बताओ, ये px है, ठीक है ना, ये एक px है, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके बुक में, ध्यान से समझना, px आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बुक में, और मैंने पूछा कि आप P1 की वैल्यू बताओ, यानी मैंने x की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 + 1 एंड इक्वल्स टू 2। तो ये हो गई आपकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल पर। और अगर मैं आपसे पूछूं -1 पे वैल्यू बताओ, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 + 1, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अगेन। यानी कि जब भी आपसे जब भी आपको पूछे कि आप इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को x की जगह पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वही होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये, इसीलिए मैंने उसको बहुत ब्रीफली यहाँ पे अपने पेपर में डिस्कस नहीं किया, बट मैंने आपको जस्ट हिंट दे दिया कि अगर आपसे कोई पूछे किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो आपको उस पॉइंट को, उस पॉलिनोमियल के जितने वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स है उस पर वो वैल्यू रख देनी है, उस पर वो पॉइंट रख देना, और आपको फिर क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। ये वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पे सेम आ रही है, बट प्रोबेबली कई टाइम ये डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू आप रखो और वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज मतलब होता है कि जो 0 कर दे, ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 0 कर देगी किसी पॉलिनोमियल को। ठीक है ना, वो चीज़ फाइंड करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। अ रियल नंबर, मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का px। ठीक है ना, ये px मैंने बता दिया, px क्या होता है, ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं px, तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म है, यानी पॉलिनोमियल को हम ऐसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हम उसको वैल्यू को रखें तो हमारा क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो सपोज px इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया और मैंने पूछा कि
पूछा क्या, बट बता दिया कि P3 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, P-1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो आप कहोगे मैम कैसे, मतलब कैसे, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे निकाला। मैंने अपने अभी जस्ट एग्जांपल में क्या किया था, P1 और P-1 पे निकाला था ना, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने ये किया कि यहाँ पर x² - 2x, यहाँ पर मैंने 3 जो है ना यहाँ पे रख दिया, 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 2 × 3 एंड -3। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो मैंने पेपर पे सॉल्व किया है, ये रहा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, P3 करेंगे तो 3² माइनस दिस, तो जब इसको सॉल्व करें तो 9 - 6 - 3 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली P-1 पे अगर सॉल्व करेंगे तो फिर -1 का स्क्वायर। प्रॉबेबली आपको ये जो पॉलिनोमियल है वो रिमेंबर ना हो, तो मैं भी आपको बता रही हूँ पॉलिनोमियल क्या था। पॉलिनोमियल आपका ये है, ठीक है ना, P1 Px क्या था, ये था। तो अब अगर मैं P-1 निकालूँ तो क्या आएगा, P-1 आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 -3, तो अब आ जाएगा 1 + 2 - 3 = 0। तो दोनों ही वैल्यू को रखने पर 2 और 3 को 3 और -1 को रखने पर आपकी वैल्यू आ रही है 0। यानी कि ये जो आपका पॉइंट है, जो 3 और -1 है, वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज के लिए इतना ही, बिकॉज आज का इतना इंट्रो बहुत है आपके लिए। और अगर आपको ये इंट्रो समझ में आ रहा है तो ऑफकोर्स आपको नेक्स्ट क्लास भी समझ में आएंगी। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैंने ये हेडिंग बाय द वे दिखा दी है, क्या है ये हेडिंग, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इस पर आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि इसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, बट क्योंकि इंट्रो थोड़ा बताना ज़रूरी था और इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स के भी डिस्कशन करने इंपॉर्टेंट थे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर ली है। सो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का इंट्रो पॉलिनोमियल पे समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक बटन को हिट करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। साथ ही ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सारे डाउट कलेक्ट करके मुझे भेजिए, सो दैट मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन टाइप का एक वीडियो बना सकूं। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताई जा सकती, पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करिए, मैं आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन में बताऊंगी कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर क्लास चल रही है, बस आपको क्या करना है, मुझे एज अ क्लास की तरह आपको अपने डाउट सेंड करने हैं और आपको आप समझाना है, बताना है कि आप कितने एक्सरसाइजेस क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और डू सब्सक्राइब और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।